जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेबेका नदीम है और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ और क्रिश्चियन कम्युनिटी की फ़ोकल पर्सन हूँ और मैं अपनी तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से तमाम जो पूरी दुनिया की ख़वातीन हैं, उन सबको आलमी यौम ख़वातीन का दिन मुबारक हो। और मैं यही कहूँगी कि ख़वातीन को हमेशा जो है वो हर कदम, हर मकाम पे जो है आगे आना चाहिए। मैडम जैसे जैसे आप लोग तनकी पे तनकी होते रहे कि ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ क्या जी, कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि मिनॉरिटी के जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी इनकरेज किया जाए और उनको मौके दिए जाएँ ताकि वो भी आगे आएँ और अपनी मुल्क के जो है उनको खिदमत दें ना, खिदमत कर सकें। थैंक यू सो मच। ख़वातीन की जद्दोजहद जो 1918 से 1917 से बल्कि 1911 से मुख्तलिफ़ ममालिक में ख़वातीन ने की। कहीं पे ख़वातीन निकली, उन्होंने कहा जी फ़ैक्ट्रियों में ख़वातीन के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। कहीं पे वो निकली, उन्होंने कहा हमें वोट का हक़ नहीं मिल रहा। तो ये वो जो सालों सालों की जद्दोजहद थी जो ख़वातीन ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए की, बेहतर हालात हासिल करने के लिए की, ये दिन आलमी दिन उस हवाले से मनाया जाता है। चूँकि ये एक आलमी दिन बन चुका है और इसको अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी दिन मनाना शुरू कर दिया है, तो क्या होता है कि ये एक वाहिद दिन होता है जिसमें ना सिर्फ ये कि आप उन ख़वातीन को खिराज तहसीन देते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, बल्कि एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इस हवाले से भी बात करें कि अब और कौन से मसाइल हैं जो ख़वातीन को दरपेश हैं। दिन मनाना बुरी बात नहीं है, दिन कैसे मनाया जाए उस पे बहस हो सकती है, लेकिन दिन उनको खिराज तहसीन देने के लिए। मैडम आप देख रहे हैं कि तमाम लाहौर, इस्लामाबाद में लोग लिखते हैं, वाक़ करते हैं, लेकिन पेशावर में लोग क्यों नहीं लिखते? इसकी वजूहत क्या है? इस वक़्त भी मेरे ख़्याल में पेशावर में काफ़ी लोग निकले हुए हैं और पेशावर का एक अपना अंदाज़ है, एक अपना मिज़ाज है। ये हमारा फूलों का शहर भी है जिसने बहुत से बम धमाकों को भी बर्दाश्त किया है। यहाँ पे शहादतें भी बहुत हुई हैं, तो हमारा अंदाज़ फ़र्क है और हमारा मिज़ाज फ़र्क है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये दिन मनाते नहीं हैं। हम अपने मैडम तरीके से अक्सर मनाते हैं। तनकी ब तनकी कि ये नहीं आज जो है आज़ादी मारिश नहीं होने चाहिए। इनके हवाले से आप क्या मैसेज देंगे आप? और देखिए, आज़ादी मार्च आज़ादी किस चीज़ से? आज़ाद तो हम हैं, ये तो हम मानते हैं, लेकिन जो मज़ीद चीज़ों में हम घिरे हुए हैं, जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं, हम उन मसाइल से आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम घर से भागने की बात नहीं कर रहे। तो आज़ादी का मतलब ये सिर्फ़ नहीं है कि आप हमें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो, लेकिन जहाँ पे ख़वातीन को या बच्चियों को पढ़ने का हक़ नहीं मिल रहा, तो वो जो ऐसे रिवाज, ऐसे कवानीन जो आज के दिन की हवाले से क्या कहें? आज के ख़वातीन का हाल मारिश के हवाले से क्या कहेंगे? सर मेरा नाम रक्षंदा है और मैं रक्षंदा वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ और हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत सारे इदारों ने फ़राहम किया है। हम बहुत खुश हैं, आज हमने ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत कुछ सीखा और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की। सर जब भी मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरे जहन में एक ही बात आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल किताब दी है जो कुरान है और कुरान में हमारे पास एक ही मिसाल है जिस हज़रत खदीजा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि अगर हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि हमें ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कैसे जानना है या हमें कैसे पता चलेगा। इसके अलावा अल्लाह ने हमें कुरान से ब्लेस्ड किया है, तो कुरान ने हमें ये बताया है कि ख़वातीन को कुरान ने जो है तो एक मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपने बाप के हिस्से में भी हिस्सेदार है, अपने भाई के हिस्से में भी हिस्सेदार है। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू टू ऑल दीज़ पीपल जो आज इतने सब इकट्ठे हुए हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए। थैंक यू सो मच। और आखिर में मैं ख़वातीन के लिए एक शेर पेश करना चाहूँ।